Hello to all my students. Today's topic is fundamental concept and operations on algebraic expressions. The very first is constant. So firstly, what is the meaning of constant? Constant मतलब कि कोई भी सिंपली नंबर जो होता है उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं. नंबर आप ले सकते हो. आप इसको डेफिनेशन में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. और इसमें नंबर्स मीन्स 2, -7. कोई अंडर रूट वाला नंबर भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 डिवाइडेड बाय 7. और अंडर रूट वाला नंबर भी हो गया, और कोई फ्रैक्शन वाला नंबर भी हो सकता है. ये सारे कौन से नंबर हैं? इन सबको बोलते हैं कांस्टेंट. नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कि कोई भी कांस्टेंट मीन्स दिस. और वेरिएबल हम बोलते हैं कोई भी x, y, z जब हम लिखते हैं तो वो हो जाता है वेरिएबल. मतलब जिसकी कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं. लाइक x है तो x में आप कुछ भी पुट कर सकते हो, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है. तो जब भी कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स combination of variable and constant. वेरिएबल और कांस्टेंट का वो होगा कॉम्बिनेशन. और वो किससे कनेक्ट होगा? कनेक्टेड बाय प्लस के साइन से, माइनस के साइन से, मल्टीप्लाई के साइन से या फिर डिवाइड के साइन से. जब इनके साथ वो कनेक्ट होगा तब हम उसे बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आगे हम जब ये करेंगे यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोमियल. मोनोमियल मतलब कि जिसमें हमारे पास एक सिंगल टर्म होती है. सिंगल टर्म मीन्स कि कोई भी एक, सिंपली अगर हमने 7 लिखा, क्या है ये? मोनोमियल, सिर्फ एक नंबर. मैं 5x लिख रही हूँ, इसमें मेरे पास ये क्या है? कांस्टेंट, ये वेरिएबल. कांस्टेंट और वेरिएबल इकट्ठे लिखा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है बस, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल. अगर बीच में दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो वो एक सिंगल टर्म मानी जाएगी. ये क्या है? एक वन टर्म. ये भी क्या है? एक वन टर्म. लाइक अगर हम लिखेंगे 13xy डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी क्या है? एक सिंगल टर्म है. इनमें मल्टीप्लाई का साइन है और इनमें डिवाइड का साइन है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन अगर होगा तो वो सिंपल सिंगल टर्म ही मानी जाएगी. तो ये सारे क्या हो जाएंगे? मोनोमियल, जिसमें होगा ओनली वन टर्म. ये एक सिंगल टर्म है. नेक्स्ट इज बायनॉमियल. बायनॉमियल मतलब कि जिसमें हैविंग एग्जैक्टली 2 टर्म्स. इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 2 टर्म्स. तो वो हो जाएगा बायनॉमियल. अगर हम बायनॉमियल का एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे लाइक 7. तो अगर सिंपली हमने 7 तो लिखा है, लेकिन उसके साथ मुझे प्लस या फिर माइनस डाल के कोई और नंबर भी लिखना है. तो ये 7 और 5x ये दोनों किसके साथ कनेक्ट हुआ? प्लस के साथ. तो मतलब ये मेरे पास है 1 टर्म और ये हो गई 2 टर्म. तो 2 टर्म के साथ अगर कोई भी नंबर मेरे पास ये आएगा तो उसको हम बोलेंगे बायनॉमियल, और इस पूरे को बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे कि उन्होंने बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय, किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? इसके साथ. ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये भी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो इसमें 2 टर्म्स हैं और ये हमारे पास बन जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे? बायनोमियल. अगर बायनोमियल का अनदर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो 2xy माइनस 3 डिवाइडेड बाय z, लाइक दिस. ये भी लिख सकते हैं. ये एक वन टर्म है और उसके बाद साइन कौन सा आया? माइनस का. तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास सेकेंड टर्म. तो मेरे पास कितनी टर्म्स होगी? 2 टर्म्स. और अनदर एग्जांपल ले लें, a² b माइनस 3
बी स्क्वायर सी, तो ये एक वन टर्म और ये एक आ गई अनदर टर्म, टू टर्म्स आ गए, तो ये हो गया मेरे पास बाइनोमियल। वैसे ही ट्राइनोमियल मीन्स हैविंग थ्री टर्म्स, हैविंग थ्री टर्म्स। इसमें मेरे पास टर्म्स आनी चाहिए थ्री, 7 + 5x - 2xy, one term, two term, third term. Next is we can write z square minus 2x divided by 7, like ऐसे भी लिख सकते हो, और प्लस 27। तो मेरे पास इसमें कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3, तो ये भी थ्री टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। मल्टीनोमियल मीन्स मोर देन थ्री टर्म्स। Having more than one term। मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा, तो उसमें इसमें मल्टीनोमियल में हम बाइनोमियल भी लिख सकते हैं, ये बाइनोमियल भी है और इसको अनदर नेम क्या देंगे, मल्टीनोमियल। ये ट्राइनोमियल है और इसको अनदर नेम क्या देंगे, मल्टीनोमियल। और एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ मल्टीनोमियल का, 3 / 19 x स्क्वायर ab क्यूब -43 ax + 4, तो ये मेरे पास आ गया मल्टीनोमियल। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट और फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। कोफिशिएंट और फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। अब मेरे पास एक टर्म है -7x²y। अब इस टर्म में मेरे पास जो -7 होगा वो आपके पास आएगा, इसको हम नेम देंगे न्यूमेरिकल, क्योंकि एक नंबर है तो इसको हम देंगे न्यूमेरिकल फैक्टर और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और इसको ये वेरिएबल है तो इसको हम नेम देंगे लिटरल फैक्टर और लिटरल कोफिशिएंट। जो नंबर होगा उसको न्यूमेरिकल फैक्टर और कोफिशिएंट, और जो वेरिएबल होगा उसको लिटरल फैक्टर और कोफिशिएंट। ना कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब कि उसके पास कोई भी ये वेरिएबल ना हो। आप इसको डेफिनेशन में कैसे लिख सकते हो, टर्म हैज़ नो लिटरल फैक्टर आर कांस्टेंट टर्म। और कांस्टेंट टर्म में आपके पास आ जाएगा लाइक -3 4 और लाइक -7x + 2 दिखा है, तो इसमें आपके पास कांस्टेंट टर्म होगा 2। लाइक टर्म मतलब कि अगर मेरे पास 7a² है तो इसका लाइक टर्म क्या होगा, नंबर अलग हो सकता है लेकिन अगर इसके पास a² है तो इसके पास भी क्या होना चाहिए, a², तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म्स। अगर मेरे पास है 8xy एंड -4yx, तो xy या फिर yx ये दोनों सेम है, तो इसके पास क्या है xy और इसके पास भी क्या है xy, तो ये दोनों हो जाएंगी लाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म मतलब कि अगर एक के पास है 8x एंड दूसरे के पास है 8xy, इसके पास सिंपली x है और इसके पास xy है, तो ये दोनों हो जाएगा अनलाइक टर्म। एक के पास है 8x² एंड दूसरे के पास है 8y²x। आप यहाँ पर नंबर चेंज कर सकते हो, इसके पास x² है और इसके पास y² है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सो दीज आर द अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स के आप और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा हमारे पास, पॉलिनॉमियल मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल in which the variable involved have only non-negative integral value. Variables involved have only non-negative इंटेग्रल पावर। जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, इंटेग्रल पावर होनी चाहिए। मतलब इसमें 3 डिवाइडेड बाय 2 ना हो पावर में। सबसे पहले हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि पावर होता क्या है। पावर मीन्स कि आप इसके एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 7a³ माइनस a²। ये दोनों क्या है, अब इसकी पावर क्या है 3 और इसकी पावर क्या है 2, माइनस में नहीं है और एक रियल नंबर है और इंटीजर्स हैं। इंटीजर होना चाहिए लेकिन नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है तो ये हो जाएगा मेरे पास पॉलिनॉमियल। और कोई अगर हम एग्जांपल लिखें √3x माइनस 2 प्लस x³। अब ये मेरे पास √3 है लेकिन x की पावर यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर x की पावर 0 है और यहाँ पर x की पावर है 3, तो ये भी मेरे पास एक हो जाएगा पॉलिनॉमियल। यस, अगर मैं लिखूँगी 1 डिवाइडेड बाय x तो ये ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी -1, इसकी पावर है -1, तो इसका मतलब ये आपके पास पॉलिनॉमियल नहीं है। अगर किसी वेरिएबल में अंडर रूट भी आएगा, सपोज मेरे पास है x³ प्लस x √x, अब इसकी पावर में क्या है, इसकी x की पावर है अंडर रूट मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल मीन्स पावर डिग्री वी विल राइट डिग्री इज 1। अगर डिग्री 1 होगी तो उसको बोलेंगे लीनियर। 3 + 5x, x की पावर 1, 6y - 5, y की पावर 1, 3 डिवाइडेड बाय 2 -4z, अब z की पावर कितनी है 1, सो डिग्री है 1। क्वाड्रेटिक डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होगी, तो इसके अगर हम एग्जाम्पल लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 3x² -7x + 1, हाईएस्ट पावर कितनी है 2, पावर 2 होनी चाहिए, तो लाइक 3x² भी आप सिंपली लिख सकते हो। और क्वाड्रेटिक में आ जाएगा हाईएस्ट पावर, x की पावर, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। क्यूबिक में पावर हो जाएगी डिग्री 3। क्वाड्रेटिक इसको हम बोले क्यूबिक मतलब कि पावर 3, 3x³ -6x² -4x + 5, ऐसे भी लिख सकते हो z³ -3x + 10, और ये सब आपके एग्जांपल्स हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल के। ना कांस्टेंट पॉलिनॉमियल मतलब कि उसके पास कोई भी हैविंग ओनली 1 टर्म, इसमें मेरे पास 1 टर्म होगी और उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। मतलब कि कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हम सिंपल बोलेंगे कि कांस्टेंट नंबर जो होंगे वो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल होंगे। नाउ डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। अगर मेरे पास 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल है तो उसकी डिग्री कितनी होगी इस पॉलिनॉमियल की, इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलेंगे। इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। डिग्री हम यहाँ पर लिखेंगे, आंसर यहाँ पर लिखेंगे कितना होगी डिग्री। सबसे पहले यहाँ पर देखो x की पावर है 3, यहाँ पर x की पावर 2 और y की पावर 1, 2 + 1 3, x की पावर 1, y की पावर 2, टोटल 3, x की पावर 2, y की पावर 2, टोटल 2 + 2 = 4। तो इन सब में से सबसे बड़ा नंबर क्या है 4,
तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 4। अब इसकी डिग्री फाइंड आउट करना चाहते हैं। x की पावर 3, y की पावर 2, 3 + 2 = 5, x की पावर 1, y की पावर 2, 2 + 1 = 3, x की पावर 3, y की पावर 3, टोटल 6। अब इसकी डिग्री होगी, इन सब में से बड़ा नंबर है 6, हाईएस्ट नंबर, तो वो उसकी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। सो इसकी डिग्री है 6।